तो बहुत टाइम पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी, मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। इस किताब में बताया गया था कि आदमी और औरत के बीच में साइकोलॉजिकली क्या डिफरेंस होता है। कौन सी चीज़ एक आदमी को ज़्यादा पसंद होती है, कौन सी चीज़ एक औरत को ज़्यादा पसंद होती है। क्या चीज़ें एक आदमी के साथ होती हैं तो वो बहुत खुश हो जाएगा, और क्या चीज़ें अगर एक औरत के साथ होती हैं तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, जो मेन झगड़े की जड़ होती है ना किसी भी रिश्ते में, वो होती है कि एक दूसरे को अच्छे से ना समझना। बुरा इंसान कोई भी नहीं होता, हम सब अच्छे होते हैं। लेकिन सिर्फ एक दूसरे को अच्छे से ना जानने की वजह से, अच्छे से ना समझने की वजह से सारी की सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, और प्रॉब्लम्स कई बार इतनी एस्केलेट हो जाती हैं कि वापस से उनको ना सुलझाया नहीं जा सकता। आई एम सॉरी, मेरा गला जो है ना वो बहुत दिनों से काफ़ी ख़राब है। कफ, कोल्ड और पता नहीं क्या-क्या चल रहा है। आज तो मैंने सोचा था कि मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी, बट स्टिल मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, आई विल ट्राई कि कितना मैं बोल पाती हूँ। तो इसलिए प्लीज़ बेयर विद माय वॉइस। और अगर आपको कोई अच्छी सी रेमेडी पता है कोल्ड और कफ के लिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने तो बहुत कुछ करके देख लिया, ठीक नहीं हो रहा है। तो आज का जो वीडियो बनाने के पीछे मेरा जो मकसद है ना, वो ये है कि अगर एज़ ए मैन आपको ये समझ में आएगा कि विमेन को क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं और क्या चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं। और अगर एज़ ए विमेन मुझे ये पता होगा कि एक मैन को क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्या चीज़ें पिस्ड ऑफ करती हैं, अगर वो सारी चीज़ें हम समझ लेते हैं ना, तो हमारा जो रिलेशनशिप है वो बहुत बेहतर हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा। इसमें ये बात नहीं है कि हम कोई अपने आप को चेंज कर रहे हैं या हम फेक कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग की बात है कि अगर वो अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाती है, तो जो चीज़ें शायद आपको लगता हो कि ये तो मैटर ही नहीं करती, लेकिन जब आपको समझ में आए कि नहीं, दूसरे जेंडर के लिए ये चीज़ें कितनी मैटर करती हैं, तो आप उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दो। या जो चीज़ें आपको गुस्सा दिलाती हैं या इरिटेट करती हैं, और आपको जब ये समझ में आए कि दूसरे जेंडर के लिए वो चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आप उन चीज़ों को वैल्यू देना शुरू कर दो। तो बस समझने की बात है, छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं, वही चीज़ें अगर हम समझ लेते हैं, अपने दिल में बिठा लेते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करने लग जाते हैं, तो जो हमारा रिश्ता है वो बहुत खूबसूरत बन जाता है। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो वीडियो है वो फ़ोकस कर रहा है मेल्स के ऊपर, कि मतलब आदमियों को क्या चीज़ें हैं जो अच्छी लगती हैं किसी भी फीमेल में, और सेम मैं ये भी वीडियो बनाऊँगी कि फीमेल्स को क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं किसी भी आदमी के अंदर, सो दैट बोथ द जेंडर्स कैन हैव ए अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट आर द थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर ईच अदर। तो पहली चीज़ जो है, जो मेल को बहुत ज़्यादा टच करती है, तो एज़ ए पार्टनर अगर आप उनकी बातें सुनते हो, क्योंकि मेल्स जो होते हैं ना वो वैसे ही बहुत कम बोलते हैं। वो ज़्यादातर चीज़ें रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं, या उनको एट टाइम्स ज़रूरत महसूस ही नहीं होती कि अपने दिल की बात शेयर करें। तो अगर आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप एक तो बातें सुनते हो, गुड लिसनर हो आप, और जो वो कहना चाहता है वो आप उसके बिना कहे समझ जाती हो, और जो वो चीज़ें कह रहा है ना, उसके पीछे का दर्द अगर आपको समझ में आ रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा टर्न ऑन होता है किसी भी आदमी के लिए। तो देखिए, हम जो लड़कियाँ होती हैं ना, हमारे अंदर ये ऑलरेडी इनहेरिटेड एक क्वालिटी है कि हम लोग अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं बोल के। बट जो मेल्स होते हैं ना, वो इतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते, और अगर वो कुछ चाहते भी होते हैं ना बोलना, तो वो उसको अच्छे से एक्सप्रेस कर नहीं पाते हैं एट टाइम्स। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज ए पार्टनर कि आप जो भी कुछ चीज़ें उनके साथ चल रही हैं, या तो अगर वो नहीं बोल रहे हैं तो उनके एक्सप्रेशन से, या उनकी बॉडी लैंग्वेज से, या अगर वो बोल रहे हैं तो उनकी बातों को ध्यान से सुन के और समझ के, और फिर उसके हिसाब से उनको रेस्पॉन्ड करो। तो ये जो एक चीज़ है ना, ये किसी भी मेल को बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है किसी भी फीमेल के अंदर। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि अगर आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि सामने वाला इंसान आपके हिसाब से बदल जाए, या आप उसको बार-बार ये पोक नहीं करते रहते कि ये चीज़ बदलो अपने अंदर, या वो चीज़ बदलो, तुम्हारे अंदर ये चीज़ अच्छी नहीं है, या तुम्हारे अंदर वो चीज़ अच्छी नहीं है। तो इस पॉइंट से भी जो मेन है ना, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। देखिए, कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी के लिए या तो रुकावट बन रही है उसके जीवन में, या फिर वो उसकी फिज़िकल या मेंटल हेल्थ के लिए बहुत खराब है, उन चीज़ों में तो टोकना या समझाना बिल्कुल चाहिए हम सबको। लेकिन अदरवाइज़ जो हम सब लोगों के अंदर कुछ छोटी-छोटी आदतें होती हैं, जो कि हमने बचपन से ले रखी होती हैं, है ना? मुझे कोई और चीज़ पसंद है, आपको कोई और चीज़ पसंद है। मुझे ये काम किसी और तरीके से करना पसंद है, आपको ये काम किसी और तरीके से करना पसंद है। बट हम क्या सोचते हैं कि नहीं, जो मेरा तरीका है ना, वो ज़्यादा अच्छा है या वो ज़्यादा एफ़िशिएंट है। हो सकता है कि आपका वाला तरीका अच्छा भी हो, एफ़िशिएंट भी हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सामने वाले इंसान को फ़ोर्स करें कि आप मेरे वाले तरीके से ही ये काम करो। क्योंकि जब हम किसी को सचमुच में समझते होते हैं और सचमुच में प्यार करते होते हैं, तो जिस तरीके से भी कोई भी इंसान होता है, हमें वो उस तरीके से ही अच्छा लगता है। हमें लगता है कि वो ऐसे ही रहे, और अगर उसकी कोई ऐसी चीज़ें भी होती है ना, जो किसी थर्ड पर्सन को लगे कि नहीं, ये तो ठीक नहीं है, या ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए,
बट अगर आप सचमुच में उस इंसान को प्यार करते हो ना, तो आप उसको पूरी तरह से एम्ब्रेस करते हो 100%। तीसरी चीज़ जो किसी भी आदमी को बहुत ही अच्छी लगती है वो ये है कि अगर आप उसके मुश्किल वक़्त में उसके साथ खड़े हो, उसकी लाइफ़ में अगर कोई भी प्रॉब्लम है या किसी भी ऐसी चीज़ से वो गुज़र रहा है, हार्ड टाइम चल रहा है और आप उसके साथ खड़े हो उसकी स्ट्रेंथ बन के। तो ये एक बहुत बड़ा टर्न ऑन होता है आदमियों के लिए और वो ये चीज़ कभी भी नहीं भूलते हैं। उनके दिमाग में ये चीज़ हमेशा रहेगी, चाहे आपका रिश्ता रहे या ना रहे। लेकिन अगर आप किसी भी आदमी के मुश्किल टाइम में उसके साथ खड़ी रही हैं, तो वो ये चीज़ कभी भी नहीं भूलेगा आपके बारे में, दैट इज़ फॉर श्योर। अगली चीज़ जो है, जो आपका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी किसी भी आदमी के साथ, वो ये है कि आप कितने फेथफुल हो उनके साथ। मोस्टली देखा जाता है कि लड़कियाँ फिर भी जो है माफ़ कर देती हैं अगर कोई उनका जो पार्टनर होता है ना, वो कुछ गलती कर बैठता है तो। बट लड़के जो होते हैं वो ज़्यादातर केसेस में यही देखने को मिलता है कि वो माफ़ नहीं कर पाते। उनके लिए आपका फेथफुल होना इज़ अ बिग फैक्टर और अगर चाहे आपके रिश्ते में कितनी भी चीज़ें ऊपर-नीचे क्यों ना हो रही हो, चाहे आप दोनों के बीच में कोई भी अप्स एंड डाउन्स क्यों ना आ रहे हों, लेकिन अगर आप फेथफुल हो उनके साथ, तो वो चीज़ एक आदमी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और वो इस चीज़ को चाहे वो कहें, चाहे वो ना कहें, चाहे उन्हें अभी समझ में आ रहा हो या ना आ रहा हो, लेकिन जब वो आपके बारे में ओवरऑल सोचेंगे ना, तो ये जो आपकी एक क्वालिटी होगी फेथफुलनेस वाली, ये उनके लिए अगेन बहुत बड़ा पॉज़िटिव फैक्टर होगी। नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि अगर आप किसी भी आदमी की लाइफ़ में पॉज़िटिविटी लेके आते हो, उसको हँसाते हो, उसको लाइट फ़ील कराते हो, उसको ऐसा फ़ील कराते हो कि हाँ, अब वो अपनी लाइफ़ की जो प्रॉब्लम है, वो भूल रहा है, उसको रिलैक्स फ़ील कराते हो जब वो आपके साथ होता है तो। तो ये एक बहुत बड़ा टर्न ऑन होता है आदमियों के लिए। तो इसलिए परफेक्ट होने के बदले सिर्फ़ इस चीज़ पे ध्यान दो कि आप कैसे सामने वाले इंसान की लाइफ़ में ना थोड़ा-सा रिलैक्सेशन लेके आ सकते हो, थोड़ी-सी हँसी लेके आ सकते हो। तो आदमियों को ऐसी लड़कियाँ बहुत अच्छी लगती हैं जो उनको हँसाती हैं, जो उनको लाइट फ़ील कराती हैं, जो उनको उनकी लाइफ़ का स्ट्रेस भूलने में मदद करती है। अगली चीज़ जो है, जो आदमियों को बहुत अच्छी लगती है, वो ये है कि अगर आप उनकी बहुत ज़्यादा केयर करती हो, उनके बिना कहे उनकी छोटी-छोटी ज़रूरतों को समझती हो, बिना कहे उनकी ज़रूरतों को पूरा कर देती हो, अगर एक बच्चे की तरह आप उनको पैम्पर करती हो। तो अगर आपका पार्टनर आपसे कुछ कहे या ना कहे, लेकिन ये सारी चीज़ें जो आप करती हो ना उनके साथ केयर करना और बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना, ये सारी चीज़ें उनके डीप सबकॉन्शियस माइंड तक जाती है और ये आपकी एक अलग इमेज बना के रखती है हमेशा। चाहे वो कहें, चाहे वो ना कहें क्योंकि आदमी जो है वो अपनी चीज़ें कहते नहीं हैं। आप सबको पता है ये बात अच्छे से। बट ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये एक आदमी के माइंड पे एक बहुत गहरा इम्पैक्ट डालती हैं। तो सपोज़िटली अगर ऐसा होता है कि आप अपने पार्टनर के साथ ये सारी चीज़ें करते थे, बट अनफॉर्च्युनेटली आपका रिश्ता अब नहीं भी है ना उनके साथ, तो भी ये जो चीज़ें होती हैं ना, वो एक आदमी कभी भी नहीं भूल पाता। चाहे आपके साथ उनका रिश्ता हो या ना हो, आपको वो एक हमेशा एक पॉज़िटिव लाइट में याद रखेगा। इस चीज़ के तौर पे याद रखेगा कि हाँ, कोई इंसान था उसकी ज़िंदगी में जो एक अलग-सी जगह उसके दिल में रखता था। तो कई बार क्या होता है कि हम तो सामने वाले इंसान को जेन्युइनली प्यार करते हैं, जेन्युइनली केयर करते हैं उसकी, हम बहुत कंसर्न्ड हैं उसके लिए। लेकिन अननोइंगली हम कुछ ऐसी चीज़ें करते जाते हैं उस रिश्ते में, जिसकी वज़ह से कि वो आपसे ना दूर होता चला जाता है। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें इस तरह की हैं कि अगर आप इन चीज़ों को समझोगे, इन चीज़ों पे ध्यान दोगे, तो देखना कि जो आपका रिश्ता है, वो पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। चैनल पे अगर पहली बार आए हो, तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक बहुत सारा ख़्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।